दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 31 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करेगा 2026 का भर्ती कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कैलेंडर को लेकर के अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से अटकी और प्रतीक्षित कई महत्वपूर्ण भर्तियों को इसमें स्थान मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। आयोग के इस कदम को आगामी परीक्षाओं की स्पष्ट दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। भर्ती कैलेंडर में पीसीएस 2026 भर्ती को शामिल किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की कोई नई भर्ती नहीं आई है। वर्ष 2023 में ARO भर्ती आई थी, ठीक है। इसकी मुख्य परीक्षा 31 जनवरी को और 1 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में 2 वर्ष विलंबित इस भर्ती को लेकर के आयोग पर घोषणा का दबाव है। ऐसे में वर्ष 2026 के कैलेंडर में इसे लेकर कोई ठोस संकेत जरूर दिया जाएगा। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का भी विज्ञापन प्रतीक्षित है। अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स जैसी अहम भर्तियों को भी कैलेंडर में शामिल किए जाने की संभावना है। वर्ष 2025 के भर्ती कैलेंडर में आयोग ने स्पष्ट किया था कि जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती संबंधित विभागों से ई अधियाचन मिलने के बाद ही जारी की जाएगी। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और एलटी ग्रेड के कई विषयों की परीक्षाएं भी कराई जा चुकी हैं। ऐसे में वर्षों से लंबित खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के नए कैलेंडर से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। तो फिलहाल अच्छी खासी भर्तियों की जो जानकारी है, जो पूरा टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा, वो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में लोक सेवा आयोग देगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नए साल से युवाओं को आस पर मन में अब भी कई सवाल हैं। तो पहली तो अपडेट यहाँ पर यही है कि नए साल में कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो ये मैंने आपको अपडेट बता ही दिया कि कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियाँ आएँ, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ सवाल भी छात्रों के मन में है और सवाल आप लोग जानते हैं कि भर्ती कैलेंडर में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा, पीसीएस मुख्य परीक्षा जो है संभावित है। तो ये कई सारे सवाल हैं कि क्या होगा, आगे कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इस साल सूबे को 1867 पीसीएस अफसर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पीसीएस 2024 और पीसीएस 2025 दोनों भर्ती इस साल पूरी होनी है और पीसीएस 2026 का विज्ञापन भी आना है। इसके साथ जेईई एडवांस को लेकर के अपडेट है कि जेईई एडवांस 17 मई को और पंजीकरण 23 अप्रैल से। जेईई एडवांस का आयोजन 17 मई 2026 को होगा। जेईई मेंस क्वालिफाई करने वाले 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से 2 मई तक जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस के लिए मंगलवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। रिजल्ट 1 जून को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो 1 जून को आपका रिजल्ट आएगा। विस्तृत शेड्यूल आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। यहाँ देखिए अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के छात्रों का आक्रोश। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कथित भ्रष्टाचार व जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में शैक्षिक योग्यता में किए गए अचानक परिवर्तन के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश तेज हो गया है। मंगलवार को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला सभागार में मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात कर दोनों ही मामलों में अलग अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने वालों में लालता प्रसाद, अजय विक्रम और कई लोग यहाँ पर थे। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को पूर्णतः निरस्त करके पुनः निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराने की मांग भी की गई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डिप्टी सीएम से परीक्षा निरस्त करने की मांग। यहाँ पर बात वही हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, जिसकी परीक्षा आप लोग जानते हैं 16 और 17 अप्रैल को कराई जा चुकी है। इस भर्ती में जो छात्र हैं व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पर संजय ने उठाए सवाल और कहा है कि यहाँ पर इस भर्ती में अंकमांक जारी करने में कोई भी रेंडमाइजेशन नहीं किया गया है। शिक्षा आयोग जो है पहले इसका पालन करता था, लेकिन इस बार पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि एक एक कमरे से सीरियल से जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं।
तो इसका मतलब भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। इसका तो प्रवक्ता भर्ती का भी विरोध हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। LT ग्रेड भर्ती परीक्षा में विरोध देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि विरोध नहीं कहेंगे इसको, जिस तरीके से परीक्षा शेड्यूल की गई है तो कुछ छात्र इसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए, और ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा मामला वो समझिए। लिखा हुआ है कि माघ मेले के सबसे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा विषय का पेपर पड़ जाने से छात्र परेशान हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से 27 अक्टूबर को जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसके अनुसार 17 जनवरी को सुबह 9 बजे से 11 और 3 से 5 बजे के बीच क्रमशः सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा है। 18 जनवरी को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा है। इसी प्रकार 23 जनवरी को बसंत पंचमी स्नान के एक दिन बाद 24 जनवरी को कला और कृषि की परीक्षा है। स्नान पर्व के एक दिन पहले से ही यातायात प्रतिबंध लागू हो जाता है और एक दिन बाद तक रहता है। ऐसे में 17, 18 और 24 जनवरी को जो परीक्षाएं LT ग्रेड की होनी है, इसमें छात्रों को पहुंचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मांग की गई है लोक सेवा आयोग से कि इन परीक्षा तिथियों में आंशिक रूप से कार्यक्रम बदल दिया जाए। ऐसी डेट में परीक्षा ना रखी जाए जब इलाहाबाद में प्रतिबंध हो और छात्र समय से पहुँच ना पाए, क्योंकि यातायात की बहुत समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने अपडेट है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि सबसे जो अभ्यर्थी हैं वो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में रहेंगे और इससे जो है छात्रों को बहुत ही दिक्कत होगी। कल शासन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश की जो भर्तियाँ उसमें जो आरक्षण के नियम उनको पूरी तरीके से लागू करने की बात कही गई है। अभी आपने देखा होगा लेखपाल भर्ती में आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया जिसका विरोध हुआ। उसके बाद दोबारा से रिवाइज्ड पदों की संख्या जारी की गई, तो उसके बाद शासन की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें जो भी राज्य के शासनादेश हैं, जो आरक्षण के नियम उनका बाकायदा पालन किया जाए। चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती हो या अन्य किसी भी भर्ती बोर्ड या भर्ती संस्था की भर्ती हो। जो भी अधियाचन आए हैं उसमें आरक्षण संबंधी रिक्तियों की गणना करके उसका पुनः परीक्षण कर लिया जाए। कहीं पर कोई विसंगति होती है तो उसको जो है तुरंत अपडेट किया जाए, संशोधन किया जाए और उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके आगे प्रक्रिया की जाए। तो कोई विसंगति आरक्षण संबंधी स्वीकार नहीं होगी। इसको लेकर कल शासनादेश जारी किया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि होमगार्ड बनने की कतार में B.Ed और B.Tech डिग्रीधारी भी। युवाओं में होमगार्ड भर्ती के लिए ज़बरदस्त उत्साह। मुरादाबाद में 462 पदों पर भर्ती के लिए 20,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। दोस्तों ये जो भर्ती है देखी जाए तो बिल्कुल हाई स्कूल स्तर की भर्ती है, लेकिन इसमें B.Tech और B.Ed वाले छात्र भी आवेदन किए हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि 400-500 पद के लिए 20,000 आवेदन आए हैं। अप्रैल माह में इसकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम क्या है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से मोबाइल पर नंबर के साथ नाम भी दिखेगा। मोबाइल पर अब फ़ोन नंबर के साथ नाम भी डिस्प्ले होगा। इसे बिहार में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर फ़ोन करने वाले का नंबर के साथ उनका नाम, जिनके नाम से सिम होगा वो भी लिख करके आएगा। यानी सिम जिस नाम से ख़रीदा गया, जिसकी ID लगी है, वो प्रॉपर नाम आपको कॉलर ID के रूप में दिखेगा। तो ये जनवरी के अंतिम सप्ताह में लागू होने की संभावना है। इससे फ्रॉड रुकने की संभावना बताई जा रही है, कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।